from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। साहिबों, अमेरिका में इस वक्त तकरीबन कोई 3000 से ज़ायद मसाजिद हैं। अगर आप न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक का सफ़र करें बाय कार और आपकी कोई भी नमाज आप चाहते हो मिस ना हो, तो आप जहाँ से भी गुज़रेंगे, जिस शहर से भी, वहाँ पे आपको इस्लामिक सेंटर ज़रूर मिलेगा, मस्जिद ज़रूर मिलेगी और वहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हैं। अमेरिका में आबाद मसाजिद का किरदार पाकिस्तान की मसाजिद से बहुत मुख्तलिफ आपको मिलेगा। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मसाजिद जो थी वो एक तरीक़े का कम्युनिटी सेंटर भी होती थी। वहाँ पे लोग आते थे, शादी की भी, निकाह भी हो जाता था और वहाँ पे दूसरी तफरीहात भी सारी वहाँ पे होती थी, हर चीज़ की प्लानिंग वहाँ होती थी। तो वो मुख्तलिफ माहौल था। पाकिस्तान में जो हमने अपने देखा क़याम तक पाकिस्तान में, तो ये था कि बस नमाज़ पढ़िए और ताला लगाइए चले जाइए, और ये इसकी मस्जिद है, वहाबी की, वो सुन्नी की, वो शिया की। यहाँ ये सब सिलसिला नहीं है और सब लोग मस्जिद में जाते हैं और नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा फ़र्क नहीं करते किसी फ़िरक़ाबंदी का। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे यूथ को बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि वो मस्जिद की तरफ आए, क्योंकि हमारा तो लोगों का तो जो सीनियर है उनका तो जाने का वक्त है, तो भाग दौड़ जो है वो नए यूथ ने संभालनी है, उनको मस्जिद की तरफ बुलाते हैं। आज आपकी मुलाकात, आज मैं आपके सामने मस्जिद नूर को पेश करना चाहता हूँ, जो लॉन्ग आइलैंड के सफ़क काउंटी में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और इसकी पहचान क्या है, यहाँ पे यूथ जो है बहुत आती है और उनकी एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा ये एक्टिविटीज़ देखिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप भी पाकिस्तान में ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकें और बच्चों को अपने अगर मस्जिद से आप मुंसलिक कर सकें, तो बहुत बेहतर तरबियत होगी, आसान तरबियत होगी और अच्छी चीज़ सामने आएगी। आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ कि उस बानी रुकन से जिन्होंने ये मस्जिद की बुनियाद डाली थी, डॉक्टर इकबाल साहब से। डॉक्टर इकबाल साहब मौजूद हैं जो इस मस्जिद के बानी में से हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ज़रा कुछ बताइए, ये यूथ को कैसे इन्वॉल्व किया आपने? भाई, बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में मस्जिद नबी जो थी वो हर चीज़ की एक्टिविटी का सेंटर होता था। एक तरफ वहाँ दावत चल रही है, लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ तालीम व ताल्लुम हो रहा है, कोई खिदमत कर रहा है। मस्जिद के अंदर एक्टिविटी ये है कि शाहसवारी और लेज़र भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद में हमने इस चीज़ को किया है कि हमारे बच्चे वहाँ जाकर रात को क्लब में और दूसरी जगह अपना टाइम वेस्ट करें। हमने यहाँ अपने कैपेसिटी के मुताबिक थोड़ी सी हमारी कुर्बानी की कैपेसिटी है। अभी ये घर सामने है, जगह छोटी है, लेकिन हमने ये इस घर की बात कर रहे हैं आप सामने के? हमने अप्रोच किया है जी। हमने कहा ये घर हमें दे दो, जब तक तुम जिंदा हो तो तुम फ्री इसमें रहो, जब मर गए हो, मर जाओगे तो ये मस्जिद के लिए अपने प्राइस पे हम आपसे ले लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे अब तक कितने घर आप खरीद चुके हैं इस मस्जिद के गिर्द? अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के लिए ये हमारा चौथा घर होगा। ये सामने का घर खरीदा है जी, इधर का घर खरीदा है। अच्छा, इसके पीछे वाला घर हमारा है। अच्छा, ये दरमियान में एक आदमी का है जी, जो तकरीबन 69 ईयर ओल्ड है। हमने इसके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक पैदा किया है। अच्छा, हमें बहुत पसंद करता है। हम न्यू ईयर से 2 दिन पहले उसको बेचते हैं। न्यू ईयर, क्रिसमस का गिफ्ट नहीं बेचते हैं, न्यू ईयर का बेचते हैं। और जब रमज़ान होता है, जब हमारी ईद आ रही है, तो हम ये कम्युनिटी में जितने लोग हैं उनको फ्रूट बास्केट और गिफ्ट देते हैं कि ये हमारा दीन है, इसमें आप भी हमारे साथ शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये देखिए, आज 9वां रोज़ा है और मस्जिद में 8 तरावियों के बाद बच्चों को कहा गया है कि आप जाके इसमें बैकयार्ड में, ये पार्किंग लॉट है, इसमें जाके आप अपना वॉलीबॉल खेलें और बास्केटबॉल खेलें। और ये यहाँ पे बास्केट कर रहे हैं और ये सारे बच्चे जो हैं, ये यूथ जो है, ये अभी नमाज में था और ये
ایک ایسی مسجد ہے کہ جہاں پہ یوتھ کا بہت ایکٹیویٹیز ہے، اور امریکہ میں جو مساجد ہیں اس میں یوتھ کو بہت انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت کامیاب ہے مساجد۔ یہ بچے جو ہیں یہ روز تراویح میں آتے ہیں اور ان کو مختلف انعامات دیے جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا ریفریشمنٹ کا بڑا اچھا یہاں پہ بندوبست کیا جاتا ہے، اور یہ ہلکی سی ٹھنڈ پڑ رہی ہے لیکن یہ سارے بچے جو ہیں یہ اپنے کھیلنے میں مصروف ہیں۔ Which one is more rewarding? I would say Alif Bata is more rewarding. Because to the day of Qiyamah, they're going to be reciting Quran. Whether they become a hafiz or not. Surah Al-Fatiha, Surah Ikhlas. So, go to any masjid, overseas, here, wherever it may be, and sponsor, if you don't have children, help a masjid out and cover the fees for these kids. I don't want to get into it, it's a long story. It's super useful. I would say, I'll make it quick, super quick. He lived in India, and the partition happened, he moved to Pakistan. He tried to make his child a Hafiz al-Quran. His kid couldn't become a Hafiz. So since Yusuf, he became very disappointed, he became sad and depressed. The teacher of his son told Sheikh Siti, Make a line, make a line. Burgers 15 minutes. دیکھیے امریکہ میں اللہ کے گھر کیسے آباد ہے، One pizza. اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ کیسے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، رمضان کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تراویح کی ہر رات یہاں پہ خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیے مسجد کی پروڈکشن کے لیے پولیس یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ کیا آپ اپنے ملک میں کسی چرچ کی حفاظت کے لیے ان کے جو ہالیڈیز ہوتے ہیں اس پہ یہ انتظام کرتے ہیں؟ امریکہ میں مساجد کے باہر رمضان میں پولیس آ کے پہرا دیتی ہے کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔